हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज है संडे मॉर्निंग और संडे को आज होने वाला है बहुत सारा काम। आज साफ़ सफाई का काम नहीं करेंगे, जो कि एवरी संडे करते थे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूम का एक्स्ट्रा सफाई होता था। बट लास्ट 2 डेज से छुट्टी थी ना, फ्राइडे, गुड फ्राइडे की और सैटरडे की। आशु की तो नहीं थी, लेकिन हाँ हस्बैंड की थी। तो 2 दिन में हम लोगों ने घर का मतलब बहुत सारे काम निपटा लिए। और आज जो बचा खुचा काम है वो मैं करूँगी, जो कि पूरे वीक के लिए स्पेशल होता है। मतलब पूरे वीक आपको थोड़ा सा रिलैक्स रहना या फिर अपने काम में ज़्यादा ध्यान लगाना। तो जो घर के काम होते हैं ना, उसको ईजी बनाने के लिए मैं क्या क्या करती हूँ, ये आज मैं शेयर करने वाली हूँ। तो संडे सुबह से स्टार्ट हो रहा है। नाश्ता वास्ता हम लोग का हो गया है। ये देखो आंसू दिख नहीं रही है, बदमाशी कर रही है। तो नाश्ता वगैरह सब कर लिया है और अब चल रही है नहाने की तैयारी। घर के सारे काम हो गए हैं। तो आशु के ना सबसे पहले ना बालों में तेल लगा देती हूँ। ये रात में कर लेती थी मैं सैटरडे रात को, बट कल रह गया इसका, क्योंकि रात तक ये टीवी देखते रह गए। तो मैं इसकी चम्पी कर देती हूँ। और अभी 1-2 घंटे टाइम है इसके पास नहाने के। तो जब तक ये जो तेल है अच्छे से बालों में लग जाएगी और ये थोड़ा सा रिलैक्स कर लेगी, और उसके बाद मैं सारे अपने काम करती हूँ, जो कि मैं हर संडे को करती हूँ, ताकि हमारे जो मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे तक के जो काम होते हैं ना रेगुलर वाले, वो थोड़े से इजी हो जाते हैं। तो चलिए आज की ब्लॉग को यहाँ से शुरू करते हैं। मेरे सारे फ्रेंड्स मेरी बॉडी खा गई। मेरे सर कट के अलग हो गया। मम्मा से मेरे सर में बाल तेल लगाई है। देखो आशुंशु यहाँ क्या कर रहे हैं। अंशु का ये क्या बन रहा है, वेस्ट टू वंडर। अभी दिल्ली से घूम के आया है ना, तो उसका कुछ सीख के आया है ना। अपने वेस्टेज से अंशु बना रहा है टेबल और चेयर। और आशु देखो कितना बढ़िया काम कर रही है। आशु अपने सारे चीज़ों को, डस्ट है बेटा, इसको पोंछ लेती ना, अपने सारे चीज़ों को सेपरेट कर रही है। सेपरेट तो हमेशा ही रहता है, लेकिन वो यूज होते होते फिर मिक्स हो जाता है। और ये स्टेशनरी मतलब पेंसिल, शार्पनर, हाँ, ये स्टेशनरी बॉक्स बनाया इसने। ये क्राफ्ट बॉक्स है, ये आर्ट बॉक्स है, और ये है रिसाइकल बॉक्स। ये रिसाइकल बॉक्स। स्टेशनरी का स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको सुधार लेना। तो वेरी गुड। आशुंशु भी बिल्कुल मेरे जैसे हैं। अपने काम को आसान बनाने के लिए थोड़ा सा एक दिन मेहनत करोगे तो पूरे 10 दिन आराम करोगे, है ना। तो ऐसे ही सारी चीज़ों को अच्छे से रखना चाहिए। वेरी गुड। यहाँ पे मैं सुबह के सारे काम कर ली हूँ और दोपहर के बज गए हैं 12। और जितने भी काम थे घर के सारे मैंने निपटा लिए। ये नाश्ता के बर्तन भी हमने धुल लिए हैं। अब इसको जगह पे लगाना है। ये टिफ़िन बॉटल है, जो कि कल मंडे को यूज होगा। ये कल का दूध मेरे पास बचा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसका कस्टर्ड बना दूँ। गर्मी आ गई है और जब ऐसी चीज़ें बच जाती है ना, तो मैं खीर कभी बना लेती हूँ, कभी दही जमा लेती हूँ ज़्यादा क्वांटिटी में। तो आज मैं ना इसका कस्टर्ड बना ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास सारे फ्रूट्स रखे हैं, तो ये आज यूज हो जाएगा। तो चलो इधर एक साइड कस्टर्ड भी बना लेते हैं, दूसरे साइड खाना भी बना लेते हैं। तो 1 घंटा के अंदर ये दोनों काम हो जाएगा और फिर बाकी काम है उसको निपटाएंगे। दूध में ना पहले कस्टर्ड पाउडर थोड़ा खोल लेंगे। तो ये डब्बा खाली हो रहा है, इसलिए मैंने दूसरा डब्बा निकाला। देखते हैं इसमें से कितना निकल जाता है। ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे कस्टर्ड को, हो जाना चाहिए। और जिसमें कस्टर्ड को खोलेंगे ना, वो दूध ठंडा होना चाहिए। गर्म दूध में कस्टर्ड को नहीं खोलेंगे, उसमें गुठली हो जाती है। बोल तो जाती है, थोड़ा टाइम लगता है। बोलना बंद करूँगी तो पॉज कर दूँगी। हमारा और मैं साथ में ना यहाँ पे सब्जी भी काट रही हूँ। दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। आज लंच में बनेगा सिंपल सब्जी और रोटी, क्योंकि कल सैटरडे था। तो कल हमारे यहाँ फिश बना था, कल ही बन गया था। क्योंकि आज आशुंशु के पापा घर पे है नहीं, उनका प्रोग्राम है कहीं, तो वो बाहर गए हैं। तो जब खुद के लिए लंच बनाना हो ना, तो थोड़ा सिंपल ही रखते हैं, क्योंकि वो है नहीं, वो रहता है तो संडे में फिर कुछ बनता है। तो हमारा जो संडे स्पेशल वाला चीज़ था वो सैटरडे स्पेशल में चला गया था। तो कल हम लोगों ने फिश करी और चावल खाया, और आशुंशु ने तो रात में भी खाया। आशुंशु को दोनों टाइम अच्छे लगते हैं, चिकन बनता है या फिर कुछ भी बनता है ना, तो वो दिन में भी खाते हैं और उनको रात में भी खाना पसंद है। तो वो रात में भी खा लिया, इसलिए मैं सोच रही हूँ आज सिंपल खाना रखूँ, क्योंकि कल बहुत स्पाइसी और ऑयली हो गया है। तो आज सब्जी, रोटी और दही खाएंगे हम लोग दोपहर में। ठीक है आशु? हाँ। ओके। तो यहाँ मैंने सब्जी चॉप किया है। अब ये सब्जी बनती रहेगी लो फ्लेम पे, सूखी सब्जी मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे हमारा कस्टर्ड भी तैयार हो गया। अब इसको नॉर्मल होने देते हैं, उसके बाद दूसरे बर्तन में
पलट के फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए, और जब खाना होगा जब हम लोग इसमें फ्रूट्स काट के ऐड कर लेंगे। तो 2 काम हमारा हो गया है, अब चलते हैं बाकी काम करने के लिए। तो यहाँ पे शुरू हो गया हमारा वीकेंड स्पेशल वाला काम। तो ये आलू प्याज वाली जो बास्केट है ना वो गंदी हो रही थी, इसको भी मतलब हर वीक पे तो नहीं, लेकिन हाँ 15 से 20 दिन में एक बार क्लीन करना ही पड़ता है, क्योंकि रखे रखे इसमें काफ़ी डस्ट आ जाते हैं। तो सबको मैंने चेंज किया, जो मैंने पेपर नीचे डाल के रखा था और अच्छे से इसको पोंछा, काफ़ी डस्ट हो रहे थे इसके ऊपर से। फिर सारी चीज़ों को एज इट इज़ जमा देंगे। और आलू प्याज मैं बल्क में ले आती हूँ, मतलब मंडी से ले आती हूँ बहुत सारा एक साथ, तो वो दूसरे रूम में रखा रहता है ज़मीन पे फैला के, ताकि वो ख़राब ना हो। तो वहाँ से उठा के मैं किचन में रख लेती हूँ ऐसे टोकरी में भर के, कि ये 10 दिन तक कम से कम चल जाए, 8 से 10 दिन तक चल जाता है। तो ये मेरा एक काम हो गया। अब यहाँ पे फटाफट खाना भी बनाना होता है, बीच बीच में ना घर का काम निपटाते हुए खाना पे भी ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे आज मैंने बनाया सब्जी, रोटी और दही, तो ये मैंने दे दिया। और वीकेंड का ये भी सबसे बड़ा वाला काम होता है, आशु के बालों की सफाई। तो शैम्पू होता है बीच में, एक दिन और शैम्पू मैं करती हूँ इसके स्कूल से आने के बाद, वीक में 2 बार शैम्पू करना होता है, बट उस दिन बहुत ज़्यादा ये सब नहीं करना पड़ता है, सीरम वगैरह नहीं लगा पाती हूँ। तो संडे को अच्छे से शैम्पू करके सीरम लगा के बालों को सुखा के और सेपरेट कर देती हूँ। और ये भी रेडी हो गई, तो बाल का भी काम ख़त्म हो गया यहाँ पर। और उसके बाद आ गई हूँ एक और इम्पॉर्टेंट काम में, लहसुन अदरक छिलने के काम पे, क्योंकि रोज़ सुबह 2 से 3 घंटे के अंदर इतना सारा आइटम बनाना होता है ना, सबके टिफ़िन के अकॉर्डिंग, नाश्ता के अकॉर्डिंग, लंच के अकॉर्डिंग, तो इतना टाइम नहीं होता है कि लहसुन अदरक छिलने के लिए बैठे। तो ये जो मैं करती हूँ ना, लहसुन अदरक और धनिया, ये साफ़ करके मैं एक डब्बे में रख लेती हूँ, और ये 3 से 4 दिन तक चल जाएंगे आराम से। और लहसुन छिलने के लिए पानी में आप डिप करके उसको आधा घंटा छोड़ देना, तो उसका जो छिलका है काफ़ी जल्दी निकल। छुट्टी के दिन भी ऑफिस के काम के लिए गए थे? हाँ बेटा। क्यों गए थे? तो काम था तो करना तो पड़ेगा। पार्टी में गए थे, मुझे सब पता है। पार्टी नहीं था, काम किया तो खाना मिला। काम को खाना नहीं मिलेगा। आप तो 2 बजे आने आए थे, 3 बज गए। नहीं तो 2:30 तक प्रोग्राम था, फिर खाना खाया। सुबह से निकले तुम्हारे पापा अभी आए हैं, देखो। और यहाँ पे हमारे कस्टर्ड का तैयारी हो रहा है। आशु को भूख लग गया, कस्टर्ड फ्रीज में मैंने रख दिया था ठंडा होने के लिए। और फ्रूट्स में मेरे पास अभी एप्पल और ग्रेप्स ही है, तो मैं एप्पल और ग्रेप्स और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। पोमेग्रेनेट नहीं है? पोमेग्रेनेट नहीं है, आज संडे था, कोई गया नहीं सब्जी लाने, सब सोता रह गया सुबह सब्जी लाने वाला इंसान। मैं छुट्टी बना लिया, इनको तो खाना नहीं था ना, मुझे खाना नहीं था, तो क्या टेंशन लिया भाई, चिंता भी नहीं था कि बीवी बच्चे घर में रहेंगे तो क्या खाएंगे, क्या होता है टीका ईका लगा के। स्वागत हुआ। माला भी मिला क्या? यहाँ पे आशुन से दोनों मिलके बना रहे हैं कस्टर्ड, मेरे हाथों से ले लिया। ताकत नहीं लगाना बेटा, हल्के हाथों से। काम करें तब तक तो 2 चोर लोग हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं, ये देखो मैगी बन रहा है इनका। जलाना बेटा हाथ। कितने पैकेट बना रहे हो? 2। मुझे भी दोगे आज? हम दोनों का स्पेशल मैगी खा के देखना, इतना टेस्टी लगता है ना। चल बात नहीं इंसान। हमने चिप्स बनाया था, वो भी सूख गया, इसे भी रखना है। तो चिप्स रेडी है, 2-3 दिन ये सूख गया है। और ये देखो हमारे बालकनी में नए नए मेहमान आते रहते हैं, ये 2 छोटे छोटे से बेबी तैयार हैं। हर महीने एक बच्चा आता है, हर महीने। ये वाला जो सेटअप है ना, वो हंसी आता है। मैं यहाँ पे मतलब सब तीनों खड़े होकर हमेशा वेट करते रहते हैं, और मैं सबसे लास्ट में निकलती हूँ और बताने के लिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग मार्केट जा रहे हैं, जैसा कि बताए थे। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, तो आप देख ही रहे होंगे। हाँ, स्पेशली अंशु और उनके पापा का शक्ल से पता चल रहा होगा कि कितने गुस्से में, इसलिए बिना देरी किए हुए जल्दी निकलते हैं। चलो 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 चलो। अब देखो मैं सबसे पहले आके तुम्हें लोग लेट हो गए। तो हम लोग अभी जा रहे हैं अंशु के लिए शूज लेने के लिए। एक्चुअली मैं ही बोल के फंस गई हूँ। अंशु को मैंने बोला था कि बेटा टॉप कर जाएगा ना, तो तुम जो बोलेगा वो खरीदेंगे। और मुझे कहीं से भी उम्मीद नहीं था कि भाई साहब कहीं से टॉप करने वाले क्लास में, तो मैंने जोश में आके बोल दिया। अब उसने शूज का डिमांड किया है कि मुझे शूज चाहिए, तो वो मतलब जरूरत वाला भी है, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं, उसको पहले से भी लेना था, उसको खेलने में दिक्कत होती नहीं चाहिए, स्टड्स चाहिए। स्टड्स, उसको शूज नहीं बोलते हैं। नहीं, स्टड्स अलग ही चीज है। क्या है वो? इसके नीचे जो ग्रिप होती है ना, वो ऐसी लंबी लंबी। अरे तो पहनते तो पैर में है ना। हाँ।
चप्पल पहनते टाइम में उसको स्टड्स बोलते हैं। स्टड्स लेना है, ओके। अंशु को शूज नहीं लेना है, स्टड्स लेना है ना भैया? देखो खुशी देखो उनके चेहरे की। तो चलो वो ले लेते हैं, क्योंकि आज संडे है, आज के बगैर फिर टाइम नहीं मिलेगा पूरे, फिर 6 दिन और वेट करना पड़ेगा अंशु को। नेक्स्ट संडे ही टाइम मिलेगा हम चारों को एक साथ। तो जितने भी बच्चे खुचे काम होते हैं ना, नेसेसरी वाला, सब निपटाना पड़ता है आज ही के दिन में। तो हमेशा की तरह थोड़ा लेट तो हो गए हैं, लेकिन ये भी घर पे नहीं थे, ये आए थोड़ा रेस्ट किए तो फिर से निकल रहे हैं। तो चलिए मार्केटिंग करते, मार्केटिंग नहीं, बस अंशु के लिए लेना है। और क्या लेना है? आपका ईयरफोन। हाँ, एक ईयरफोन लेना है मुझे, जरूरत था। जाना तो एक दो जगह होता है, लेकिन लेट हो गया है तो वहाँ नहीं जाते। देखते कितना काम हो पाता है तो बहुत सारे काम इतना होता है, करते हुए घर आते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। आंसू भी टॉप है, लेकिन आंसू से मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया था, लेकिन फिर भी पूछ लेती हूँ। आंसू को कुछ चाहिए बता दो याद करके। सोच लो सोच लो, अरे सोच लो। अच्छा सोचो, जब तक मार्केट जाते हैं, जब तक कुछ है ऐसा तो जो कि जरूरत नेसेसरी वाला चीज़ होना चाहिए, मतलब यूज वाला, ऐसे बेफिजूल नहीं। सब कुछ जरूरत वाला चीज़ ही लेती है, फालतू चीज़ नहीं लेती कुछ भी। हाँ, ये तो मेरी राशन क्वालिटी है। यहाँ पे चल रहा है ईयरफोन का टेस्टिंग। ईयरफोन को लगा के देखते हैं कि इसका साउंड कैसा आ रहा है ना। ये है यहाँ का बहुत ही बड़ा मोबाइल गैलरी। ये देखो अंशु का स्टड्स फाइनली आ ही गया है भैया। कैसा लग रहा है पहन के? थोड़ा वॉकिंग करके देखो। चलो भैया, हम लोगों ने अपना कमिटमेंट पूरा किया है ना। ये करना है इसको पहन के, हाँ लंबू दादा। और क्या लिया? अंशु का स्टड्स आया, मैंने अपना ईयरफोन लिया, और आंसू के लिए क्या लिया? स्केल लिया आंसू ने। ये मेरा ईयरफोन आया जो कि बहुत दिनों से ड्यू था। मोबाइल का इतना हो गया टाइम, लेकिन मैं ले नहीं पा रही थी। चलो इसको क्या दिखाना। तो यही हमारा आज का शॉपिंग, और आंसू लिए छोटी मोटी चीज़ें। तो 4-5 दुकानें फिर भी गए हम लोग, कहीं कुछ पसंद नहीं आया। पसंद आया है बट लेना है, बाद में लेंगे, अभी नहीं लेना है। चलो तो बाय बाय आशु, आज का ब्लॉग एंड करो। कर रहे हो तो चलो फ्रेंड्स, आज का ये संडे वाला बिजी ब्लॉग एंड करते हैं। और अभी भी 9 बज गए हैं और खाना बनाना है। हम लोग वहाँ से कुछ खा के नहीं आए हैं, क्योंकि जब इतना सारा शॉपिंग होता है ना, तो कहीं ना कहीं बचत भी करना होता है कहीं कटौती भी करना होता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। और एक्चुअली क्या है ना कि हमारे यहाँ एक इंसान का पेट आज पूरा टंच है, भरा हुआ। आदमी पार्टी से आया है ना, तो पेट में जगह नहीं बन रहा है, इसलिए दूसरे के पेट के बारे में सोचा ही नहीं जा रहा है हमको नहीं खाना, तुम लोगों को खाना है तो खा लो, ऐसा बोल दिया गया। तो कैसे हम लोग खाते हैं कि नहीं। तो घर में जा रहे खाना बनाएंगे, कुछ सस्ता सुविधा जल्दी वाला। और आशु अंशु अभी आते आते मैं बोला कि मम्मा कवर लगा के जाना है नोटबुक में, नहीं तो मैम जो है नोटबुक चेक नहीं करेगी। ये मेरे दोनों सुपुत्र सुपुत्री अभी बता रहे लास्ट मोमेंट पे, और 2 दिन की छुट्टी थी जब से बोला नहीं। अब मुझे खाना बना के खा के इनके नोटबुक्स में कवर लगाने हैं, तब जाके मुझे कहीं चैन पड़ने वाला है। आज तो बिल्कुल नहीं करना, कल सबको पनिशमेंट मिलने दो। इनके पापा तो बोल रहे थे खरीदो ही नहीं, वो तो रुके ही नहीं दुकान के पास, वो तो मैं बिल्डिंग के नीचे आने आज तो बिल्कुल नहीं करना, कल पनिशमेंट मिलने दो, उसके बाद करना है। हाँ पीछे तो फिर जाओगे ना, तब बताऊंगी कि नहीं मैं बोली। मैं बोलेगी तो आपको है ना, आपको डांट पड़ेगी। तो इनको क्यों बोल रहे? इनकी गलती नहीं है क्या? इनको भी तो मैम ने बोला होगा, इनको भी बोलो। डांट पड़ेगी। आंसू तो रोने लग गई, इसलिए मैं बोली रोको रोको गाड़ी ले आते हैं। तो फिर ये कवर आ गया, तो चलिए अभी इसको लगाना है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।